चलिए आज के क्लास में हम लोग बेजोड़ तरीका से पढ़ने जा रहे हैं 13.4 एक्सरसाइज। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि बोर्ड एग्जाम 2025 में 100 में 100 नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि 100 में 100 लाना बिल्कुल आसान है। अगर जहां पर भी पढ़ाया जाता है या जहां पर आप लोग पढ़ते हैं और वहां पर बताया जाता है कि 100 में 100 नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि आपका टीचर बेहतरीन नहीं है। तुरंत वहां से कोचिंग छोड़ो, क्योंकि वहां डिमोटिवेट होने से बढ़िया है कि मोटिवेटेड टीचर से पढ़ो। और यहां पर देखिए, जो बच्चे न पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, ध्यान तो देख लीजिएगा, वो दूर रहिएगा। यहां जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चलती है। एक देखिए, जब तक से आपके कलम की स्याही खत्म हो उसके पहले अपनी कहानी लिख दो। याद रखना है, दुनिया में 25 साल के पहले कुछ बन जाना है, लेकिन अभी जो है 12th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा एग्जाम होने जा रही है आपके लाइफ का, और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा और सबसे बड़ा त्योहार होगा। तो इसके पहले कहानी को चेंज कर दो। जब रिजल्ट आए तो सारी दुनिया और पूरा देश में और पूरे बिहार में आपके नाम की चर्चा होनी चाहिए। याद रखिएगा, जब अंबानी की शादी हो रही थी, अनंत अंबानी की, मुकेश अंबानी के बेटे की, तब पूरी दुनिया में उसके बेटे की शादी की चर्चा चल रही थी। तो आज अभी से प्रतिज्ञा कर दो कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन पूरे बिहार में आपके नाम की पूरा एकदम चर्चा होनी चाहिए। तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए आइए एकदम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट 11 चैप्टर। ठीक है, पार्ट 11, जिसका नाम होगा, चैप्टर का नाम होगा 13 और चैप्टर का नाम होगा प्रायिकता। इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं, एकदम टाइम को न गवाते हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए, आप लोग के स्क्रीन पर प्रश्नावली 13.4 आ चुका है। ठीक, तो 13.4 आ चुका है। अब यहां से हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे एकदम शुरू से। लेकिन जो स्टूडेंट आज नए इस वीडियो पर जुड़ते होंगे, मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि पहले जाइए इसके पीछे वाले वीडियो में, जिसमें लिखा होगा पार्ट 10। ठीक है, तो इसके पीछे वाले वीडियो में जाइएगा, और नहीं तो वीडियो खोजने में दिक्कत हो रही तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में खोज लीजिएगा और जाके आप लोग सीधे पहले इसका थ्योरी पढ़िए। और जब थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो इसके बाद इतना मजा आएगा बनाने में इस मैथ को कि आप लोग कहिएगा कि बाप रे बाप, इस तरह का मैथ हम 7 जन्म बाद भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे कि बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटन में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। पीछे वाले थ्योरी में आप लोग को बतलाया गया है, पीछे वाले थ्योरी में आप लोग को बतलाया गया है कि यदि प्रायिकता का मान, ध्यान तो सुन लीजिएगा, ठीक है, यदि प्रायिकता में अगर जो आपका प्रायिकता बंटन में यादृच्छिक जो चर है, चर का मतलब देखिए कौन कर रहा है, जो यादृच्छिक चर है, देखिए ax y z, इसी को यादृच्छिक चर कहते हैं। अगर प्लस में है तो संभव है, अब प्लस में नहीं है मतलब कि माइनस में अगर दिखाई दे दिया तो कभी भी यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। इसके पीछे वाला थ्योरी में लिखवाए थे कि कभी भी यादृच्छिक चर माइनस में नहीं होता है। जाके पीछे वाले वीडियो में थ्योरी को पढ़िए। तो यहां पर कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटन में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा,
हाँ, x का मान 0 1 2 कहीं भी माइनस नहीं दिखाई दे रहा है। जब कहीं भी माइनस नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये संभव है। ठीक है, संभव है। लेकिन हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि कौन संभव नहीं है। तो देखिए इसमें भी कहीं भी माइनस दिखाई नहीं दे रही है। तो जब माइनस दिखाई नहीं दे रही है तो यह भी आप लोग का संभव है, संभव है। यहां पर देखिए माइनस दिखाई दे दिया। अगर कहीं भी माइनस दिखाई दे देता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कभी भी इसका यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन नहीं होगा। ठीक है, तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसमें देखिए इसमें भी प्लस है, प्लस है, प्लस है, यहां भी प्लस है, माइनस, माइनस दिखाई दे दिया। अगर माइनस दिखाई दे देगा तो कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। याद कर लीजिएगा, ज्यादा ब्रेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाइएगा झूठों के पगला जाइएगा। ठीक है, बस कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटन में कौन से यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। तो भैया आप ज्यादा दिमाग ना, जहां देखिएगा माइनस फटाक से न मारिएगा, संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कितना लोग माइनस से गड़बड़ा जाते हैं और कितना लोग माइनस के चलते ट्रेन के नीचे साफ। तो यहां भी का माइनस दिख गया तो साफ संभव नहीं है, यहां भी माइनस दिख गया तो क्या साफ संभव नहीं है। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अभी के अभी, यहां पर याद कीजिए तो अभी के अभी, बाद में के तथा किंतु परंतु मरंतु नहीं चाहिए, यहां अभी के अभी ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कलश में लाल और 2 काली गेंद है। एक बात ध्यान रखिएगा, अपना जुनून जिंदा रखिएगा, 100 में 100। अगर कोई आप लोग को कभी नहीं कहता है कि आपका 100 में 100 नहीं आएगा, तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, टीचर के नाम पर कलंक है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है। इतना जान लीजिए कि जो भी बिहार टॉपर बने या जिसका मैथ में 100 में 100 है, आप सोच कर देखिए कि वो जो इंसान है, जो स्टूडेंट है, क्या वो पेट में से कोचिंग करके आया है? नहीं। तो जब पेट में से कोचिंग करके नहीं आया है तो आखिर कौन ऐसी कारण हुआ, कौन ऐसा कारण हुआ कि जो बिहार में टॉपर बनने के लिए मजबूर हो गया या बिहार में टॉप कर गया? कौन ऐसा कारण था? सोच कर देखो। तो इसके पीछे एक ही आंसर आप लोग को दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं वो जोरदार तरीका से मेहनत किया था और उसका जो टीचर है बेहतरीन मिला होगा। ठीक है, सही डायरेक्शन में उसको गाइडलाइन किया गया होगा कि बाबू रे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। मतलब कि कौन पढ़ना है, कौन छोड़ना है, उसका जो टीचर है एकदम बेहतरीन होगा और वो टीचर आप लोग के सामने भी है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा एक दिन इसी स्टेट टॉपर से आप स्टेट टॉपर बनने के लिए मजबूर होइएगा। एकदम एकदम कारवा सत्य है, पढ़ते रहिएगा। अब देखिए दूसरा, अभी तो चैप्टर चल रही है, अभी चलेगी, घबराना नहीं है, चलेगी एक से एक धासु धासु क्वेश्चन, धुआं उड़ा देंगे के बाद। देखिएगा एक कलश में लाल और 2 काली गेंद है। ध्यान तो देखिएगा बाबू, कह रहा है कि एक कलश में लाल और 2 काली गेंद है, 2 गेंद यादृच्छिक छाया निकाली गई। मान लीजिए कि x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो x के संभावित मान क्या होगा? देखिए यहां पर छूट गया है क्वेश्चन में, यहां पर 5 लाल गेंद है,
छूट गया है। यहां पर कितना है, 5 लाल गेंद है। एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंद है। 2 गेंद यादृच्छिक छाया निकाली गई। मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो x के संभावित मान क्या है? क्या x यादृच्छिक चर है? यही बताना है। यहां पर ब्रेन मत लगाइएगा। पहले तो यहां पर लाल गेंद कितना दिया है, 5 को। ये आपका लाल गेंद है। क्या है बाबू, लाल गेंद। 2 करिया गेंद, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये ब्लैक करिया गेंद है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा हाई कितना दिया है, इसके लिए नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा कह रहा है कि मान लीजिए कि x काली गेंद की संख्या को व्यक्त करता है। यहां हम लोग को काली गेंद को ध्यान देना है। तो जब काली गेंद को ध्यान देना है तो ये लाल रंग और काली रंग है, लाल और काली माने रेड और ब्लैक से प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा, पहले इसको हम लोग पता कर लेते हैं। जरूरी है इसी को भाई क्या बन रहा है। तो देखिए एगो रेड कलर का है और एगो ब्लैक कलर का है। तो या तो देखिए गेंद का जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा, या तो दोनों गेंद रेड होगा, नहीं तो एगो रेड होगा एगो ब्लैक होगा, नहीं तो एगो ब्लैक होगा एगो रेड होगा, नहीं तो दोनों ब्लैक होगा। अब कहिए कि दुइये को काहे लेके चल रहे हैं। आप लोग से साफ कह रहे हैं कि 2 गेंद यादृच्छिक छाया निकाली गई। हाई 5 गो और 2 गो जो करिया दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हाई 5 गो लाल और 2 गो यहाँ पर करिया है, 2 गो करिया। तो 5 2 कितना हो जाएगा, टोटल एक 7 गो गेंद। आई 7 गो गेंदवा में से आप लोग को 2 गो गेंद निकालने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए कि हम 2 गो निकालेंगे तो हो सकता है कि दोनों गेंदवा रेड आ जाए, ठीक है। तो वहीं लिखे रेड, नहीं तो यह भी हो सकता है कि एक रेड हो गया और एक ब्लैक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड और ब्लैक। ना तो यह भी हो सकता है कि एक ब्लैक हो जाए और एक रेड हो जाए। तो यहाँ पर वहीं लिखे ब्लैक रेड, और नहीं तो बबुआ हो सकता है कि दोनों ब्लैक हो जाए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीबी का मतलब दूसरा के मेहरारू मत समझ लेना, बीबी ब्लैक ई है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि x काली गेंद निकालना है। तो काली गेंद पर विचार करेंगे ना कि यहाँ पर काली गेंद कौन कौन है। तो देखिए इसमें काली गेंद एक हुआ है, ब्लैक एक हुआ है, नहीं है तो 0, एक नहीं है तो 0। इसमें देखिए ब्लैक एक है तो एक ब्लैक, यहां पर भी एक ब्लैक है तो एक ब्लैक, यहां पर 2 गो ब्लैक है, 1 गो 2 गो, तो 2 गो ब्लैक है तो 2 गो ब्लैक, ठीक है। अब देखिए x काली गेंदों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। चूंकि यहां पर निकालना है कि गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है x का संभावित मान। तो x का संभावित मान कौन कौन हो गया, एगो 0 एगो 1, 2 गो तो 1 नहीं लिखा जाएगा। ये तो बार बार आप लोग को थ्योरी में बोले हैं, दोनों 1 के साथ एगो 1 और 2। तो इसका मतलब कि संभावित मान एगो 0 हो गया, एगो 1 हो गया, 2 हो गया। तो ये आप लोग का आंसर। आपसे यही क्वेश्चन कर रहा है कि x का संभावित मान मतलब x का मतलब काली गेंद। तो काली गेंद यहाँ पर देखिए x काली गेंदों की संख्या है, तो x काली गेंद की संख्या को दर्शाता है। तो x का संभावित मान, तो यहाँ पर x कितना है, काली गेंद कितना है, 1 ना 0, यहाँ पर एगो 2 गो, तो इसका मतलब 0 1 2। तो इसका मतलब है कि x का संभावित मान 0 1 2। अब आपसे सवाल किया जा रहा है कि बताइए कि ये जो क्वेश्चन है यादृच्छिक चर है, तो यादृच्छिक चर है कि नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर एक अंक माइनस में हो गया, एक भी अंक माइनस में हो गया, तो समझ लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कभी भी यादृच्छिक चर नहीं होगा। माइनस होगा तो कभी भी यादृच्छिक चर नहीं होगा। यहाँ पर माइनस कहीं नहीं है, ये प्लस है, ठीक है।
तो ये प्लस है तो यादृच्छिक चर है, माइनस दिख जाएगा तो यादृच्छिक चर नहीं होगा। तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्या x यादृच्छिक चर है, तो एकदम पक्का गारंटी है 100%, इसलिए कि सब का में है प्लस में है। माइनस से हर कोई गड़बड़ा जाता है, माइनस देखिएगा ना तो आपका भी ध्यान भटक जाइएगा। कोई कतनो कहे कि हम बाल ब्रह्मचारी है, हम नारी के तरफ नहीं देखते हैं, एक बार सुंदर नारी गुजार दीजिए, पलट के देखेगा, अरे बाप रे बाप, कतनो ब्रह्मचारी होगा। तो यहाँ मैथों में वही कंडीशन है, माइनस देखता है ना तो भड़क जाता है, माइनस मत देखिए, यादृच्छिक चर हो जाएगा, माइनस को मत देखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन 3 को ध्यान से देखिएगा। देखिए एगो आप लोग को शायरी सुनाते हैं, बदनामी से डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो। वाह रे भाई वाह, बदनामी से डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो, इश्क की गलियों में आओगे तो चर्चा सरेआम होंगे, और चर्चा होगा तो माँ बाप का नाम रोशन होगा। सही बात है, जब चर्चा होगा तो माँ बाप का नाम रोशन नहीं होगा कि फलानवा के बेटा लड़की लेके फरार हो गया, तो चर्चा ना होगा जी। ठीक है कि उनका बेटा मोहब्बत के एग्जाम में पास हो गया। जो लोग लड़कियों को देखिए, लड़की लड़का को लेकर भागती है ना तो कोई नहीं कहेगा कि लड़की लेकर फरार हो गई, वहां पर यही कोटेशन मिलेगा कि लड़का लेकर फरार हो गया, क्योंकि वो 12th के एग्जाम में टॉप नहीं किया है, वो मोहब्बत के एग्जाम में टॉप कर गया, इसलिए लेके फरार हो गया। अबे चोटा सब, इन लोग को कौन समझाए, इन चोटों को? आप लोग को नहीं हम कह रहे हैं, जो लेके भागता है उनको हम चोटा कह रहे हैं। उन चोटा को ये समझना चाहिए कि इश्क में फेल हो गया तो घर द्वार समाज को छोड़ के भाग रहा है। बताइए अब उन चोटों को कौन समझाए? अरे उसमें भी पास नहीं किया, उसका भी सिलेबस अधूरा रह गया, अब 12th का तो सिलेबस गए। तो कम से कम कभी सोच के देखिए कि अभी आप लोग को हम क्या मोटिवेट करते आ रहे हैं कि खाली 12th में स्टेट टॉपर बनिए, स्टेट टॉपर बनिएगा तो पूरे बिहार की लड़कियों का जो 15 लाख लड़की जो एग्जाम में बैठने जा रही है, अब 15 लाख जो लड़की क्या कहला, लड़की लड़का मिला के जो मैट्रिक एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, 30 लाख लड़का और लड़की में 15 लाख लड़की होगी, और 15 लाख लड़कियों की नजर आपके ऊपर होगी। यही लड़का है जो बिहार में टॉप किया है। अगर किसी पर एक बार ताक भी दीजिएगा ना तो फटाक से ना फंस जाएगी। तो इस दिन को लाइए और पढ़िए मन लगा के, तब देखिए मोहब्बत के भी परीक्षा में पास हो जाओगे। अब 12th में तो बिहार टॉपर में आपका धुआं उड़ा ही है, तो धुआं उड़ा दो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, मान लीजिए एक्स चीतों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। अब पूरा तो ध्यान लगाइएगा, पूरा ध्यान से। मान लीजिए एक्स चीतों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो एक्स के संभावित मूल्य क्या होगा? पहले सोचिए कि एक्स चीतों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है, जबकि सिक्का को 6 बार उछाला जा रहा है। 6 बार, एक बार ना 6 बार उछाला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कुल घटना कितना होगा? 6 को। अब यहां देखिए, जब चित्त को उछालिएगा तो टोटल तो 6 बार उछाला जा रहा है, तो जब चित्त को 6 बार उछालिएगा तो पट एको बार नहीं आएगा। ठीक है, जब 6 बार चितवे आ गया तो पट का कहां से लाइएगा? ठीक है, तो जब चित्त को चूंकि 6 बार उछाला जाए, 6 के 6 मान लीजिए कि आपका चित्ते आ गया। पहले को आदि में चित्त, दूसर को आदि में चित्त, तीसर को आदि में चित्त, चौथ को आदि में चित्त, पांचवा आदि में चित्त, और 6वां आदि में चित्त। तो जब 6वां बार में चित्त आ गया तो पट क्या हुआ? 0। आज जब उछालिए 6 बार उछालिए और 5 बार चित्त आया तो एक बार क्या आएगा? पट।
आज जब 6 बार उछालिएगा तो 4 बार चित आएगा, तो 2 बार पट, तभी ना 4 2 6 होगा। 6 बार उछालिएगा तो, अब फिर 6 बार उछालिएगा तो 3 बार चित आएगा, तो 3 बार पट। अब फिर उछालिएगा 6 बार तो 2 बार अगर चित आएगा तो 4 बार का आएगा पट। अगर फिर 6 बार उछालिएगा तो मान लीजिए कि अगर 1 बार चित आया तो 5 बार पट, आ एको हाली में कोनो हाली में चिते मत आवे, तो सब के सब 6 के 6 का हो जाएगा पट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पट हो जाएगा। तो जब पट हो जाएगा तो अब इसका अंतर करे बाबू। देखिए इसका अंतर कह रहा है, क्या कह रहा है? इसका अंतर कह रहा है। तो जब अंतर कह रहा है तो घटा दीजिए, 6 में से 0 घटल 6, 5 में से 1 घटल 4, 4 में से 2 घटल 2, 3 में से 3 घटल 0, 2 में से 4 घटल -2, 1 में से 5 घटल -4, 6 में से 0 घटल, तो 0 घटी तो क्या बचल? -6, यही ना बचल। तो अब देखिए यहाँ पर x का संभावित मूल्य, तो संभावित हमेशा देखिए कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, प्लस में होता है। तो यहाँ माइनस जो दिखाई दे इसको तो हम लोग नहीं लेंगे, ये माइनस है, तो लेंगे क्या? तो संभावित में प्लस वाला हो जाएगा जिसमें 0 भी ऐड होता है। तो 0 2 4 6, 0 2 4 6, कभी भी माइनस को नहीं लिया जाएगा, याद रखिएगा, माइनस को नहीं लिया जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 4 को समझिएगा बाबू। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ताकि धुआं उड़ जाए समझने में। देखिए समझिएगा, निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। खाली प्रायिकता बंटन बनाना है, कुछ मैथ नहीं बनाना है। इसमें 3 गो क्वेश्चन है, आप पूरा एकदम आंख गड़ा के देखिएगा कि ताकि समझ में आ जाए। और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर पीछे करके देखिएगा, एकदम समझ में आएगी। देखिएगा पहले का क्वेश्चन अभी बतलाएंगे। एक सिक्के की 2 उछाल में चित्त की संख्या का प्रायिकता बंटन बताइए। हाई चित्त की संख्या का, चित्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन बताना है। यहां ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के की 2 उछाल के परीक्षण का प्रतिदर्श समझते। जब एक सिक्का को आप लोग 2 बार उछालिएगा, 2 बार, तो 2 बार उछालिएगा तो हो सकता है कि पहले को चित आ जाए, दूसरे को चित, मान पहले को एच हेड और दूसरे को हेड हो सकता है। फिर उछालिएगा तो पहले का हेड आ जाए, दूसरे का टेल हो सकता है कि पहले का टेल आ जाए, दूसरे का हेड, और हो सकता है कि दोनों टेल आ जाए। अब तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। उछाल के देखिएगा, 2 बार सिक्का लिए, दोनों उछाल दीजिए, तो या तो एगो हेड आएगा, नहीं तो टेल, नहीं तो ये टेल आएगा, एगो हेड, नहीं तो दोनों हेड हेड, नहीं तो दोनों टेल टेल। अब क्या आएगा? अब तो कुछ नहीं आएगा। तो अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन में साफ पर है कि चित्तों की संख्या। तो इसमें देखिए चित्त कितना है, हाई 1 2, तो 2 गो चित्त है जी, एगो चित्त है जो एगो चित्त है जी, एकहू चित्त नहीं है। आ घटना कितना घटा है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो कुल घटना कितना हुआ? 4। ठीक, तो अब H का प्रायिकता बंटन, तो यहां से एगो x लीजिएगा, एगो px। तो प्रायिकता बंटन देखिए, इसमें पहले संभावित घटना, x जो आपका संभावित घटना है, ये तो आप लोग को पता है, इसने की थ्योरी में बताए हैं संभावित घटना। अब देखिए पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, फिर इसके बाद 1, दोनों 1 के साथ 1 है, फिर इसके बाद 2। अब इसकी प्रायिकता, तब देखिए 0 1 है, तो 1 बाटा, तो अनुकूल घटना मान संभावित घटना, संभावित घटना बटा कुल घटना, तो 0 1 है, तो 1 बाटा कुल घटना, तो 1 बाटा 4। चूंकि यहां पर देखिए 0 है, तब इसमें देखना है कि 0 कितना है, यही देखना है। तो यहां पर 0 आप लोग का 1 है, तो 1 है, तो 1 बाटा 4। ठीक है, अब 1 देखिए यहां पर 1 है, तो 1 यहां पर कितना है? 1 गो 2 गो, तो संभावित घटना 2 गो। ठीक है, तो 2 बाटा 4 कुल घटना, तो 2 बाटा 4 कटा दीजिए 2 बार में, तो 1 बाटा 2। अब यहां पर 2 है, तो यहां पर देखिए 2 कितना है? तो 2 1 है,
एक है तो 1/4 क्या हो जाएगा, प्रायिकता 4, 1/4 x का प्रायिकता करे माने इसका प्रायिकता है, ठीक है। यही आप लोग का क्या हो गया, यही आप लोग का जो प्रायिकता बंटन है आंसर, एकदम क्लियर। उसी तरह से 3 गो का 4 गो का पता नहीं, 3 बार उड़ाइएगा तो क्या आएगा, तो देखिए 3 बार उड़ाइएगा तो क्या आएगा, 3 बार उड़ाइएगा तो यही आप लोग का घटना घटेगा। अरे मान लीजिए कि 3 बार उड़ाए तो पहले को हेड, दूसर को हेड, तीसर को हेड, ठीक है। फिर अगर 3 बार उड़ाइएगा तो हो सकता है कि पहले का हेड, दूसर का हेड, तीसर का टेल आ जाए, हेड हेड टेल। ये हो सकता है कि पहले का टेल, दूसर का हेड, तीसर का टेल, तो इसका मतलब टेल हेड टेल। ये हो सकता है कि पहले का टेल, दूसर का टेल, तीसर का हेड, तो ई वाला आ जाएगा। तो ऐसा ही उड़ाते उड़ाते आप लोग का इतना आ जाएगा। तो अब देखिए, तो इसका याद रखिएगा, ठीक है, इसका याद रखिएगा कि ये 3 सिक्के को अगर उड़ाइएगा, 3 सिक्के को उड़ाइएगा तो यही आप लोग का प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, इसको याद रखिएगा। लेकिन आप लोग को परीक्षा के लिए बता देते हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछता है। उतना टेंशन मत लीजिएगा कि कैसे याद होगा, दादा हो दादा, दिमाग नहीं के कैसे याद हो, ये सब टेंशन मत लीजिएगा, दादा बाबू मत कीजिएगा। अब देखिए ये परीक्षा में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी दिया है तो आप लोग को बता देते हैं। कह रहा है एच के लिए, ध्यान तो देखिएगा, यहाँ पर एच के लिए कह रहा है इसमें भी कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पटों की संख्या, नहीं पट की कह रहा है, तो देखिए पट की संख्या, ध्यान से मैं देखिएगा पट के लिए। यहां पर पट कितना है, पट माने टी, पट माने टी, पट माने कोई और के पटे के नहीं की कर, पट माने टी, तो यहाँ पर टी एक नहीं है तो 0, यहाँ पर 1 गो है, यहाँ पर 2 गो है, एगो एगो 2 गो, यहाँ पर भी 2 गो, यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 3 गो, ठीक है। तो अब इसका संभावित घटना कितना होगा, 0 1 2 3, तो 0 1 2 3, टोटल घटना 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कि कुल घटना जो दिया है आपका कितना दिया है, 8 दिया है। तो अब देखिए टी के लिए प्रायिकता, चूंकि हम लोग से पूछा जा रहा है टी के लिए, तो टी के लिए प्रायिकता बंटन तो है, तो संभावित घटना आपका 0 1 2 3 हो गया। अब इसकी प्रायिकता, अब x की प्रायिकता, पी से प्रायिकता, अब 0 का देखिए कि 0 कितना है, 1 को 0 खाली है, तो 0 1 है, तो 1/, कुल घटना तो 1/8। अब 1 देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 गो 2 गो 3 गो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/8, तो 1 के लिए 3/8। यहाँ पर 2 है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो 2 है, तो 3 बाई कितना 8, और 3 देखिए 3 1 गो है, तो 1/8, यही आप लोग का आंसर। अब उसी तरह से तीसरका था ना, अब देखिए तीसरका में 4 बार उछाला जा रहा है, 2 बार 3 बार को समझिएगा, तो उसी तरह चौथकों का वही हाल है। इसमें करे चीतों की संख्या, तो चौथा बार उछालिएगा तो प्रतिदर्श समष्टि इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चित्त देख लीजिए कितना है, 4 गो है, 3 गो है, 3 गो है, 2 गो है, एकदम पहला दूसरा जैसा है। परीक्षा में भी नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी आप लोग को समझ में आ चुका होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए आप लोग को क्वालिटी बढ़िया चल रही है, चलिए बहुत बेहतरीन चल रही है। देखिए पांचवा में कह रहा है कि एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा है, पासा पर 6 गो अंक अंकित रहता है, ये आप लोग से छिपा नहीं है। तो जब 6 गो अंक अंकित रहता है तो कह रहे कि पहले का, जबकि प्रायिकता बंटन ही बनाना है, प्रायिकता बंटन इसी तरह से या इसी तरह से बनाना है। तो अब देखिएगा कह रहे कि 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। मतलब कि जब छक्का में देखिए 1 आएगा तो सफलता नहीं माना जाएगा, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 4 से बढ़ मतलब 5 और 6, ठीक है। तो देखिए हम पहले क्या बता रहे, पहले तो पासा को 2 बार उछालिएगा तो पासा पर 6 गो अंकित होता है,
तो प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब कि कुल घटना कितना हो जाएगा 6। और 4 से बड़ी संख्या कौन कौन होगा 5 6। चूंकि आपसे क्वेश्चन यही कर रहा है कि 4 से बड़ी संख्या को सफलता का पर्याय माना गया है, तो 4 से बड़ी तो 5 6 होगा। अब देखिए पहला यहां पर इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं, जब एक पासे को उछाला जाता है तो 4 से बड़ी संख्या के लिए प्रायिकता, तो 4 से बड़ी संख्या कितना है 1 2 गो। तो इसका मतलब कि अनुकूल घटना 2 गो और कुल घटना टोटल 6 गो। तो 2 बटा 6 प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो अनुकूल घटना 1 गो 2 गो, तो 2 बाटा में कुल घटना, तो 1 2 लेके कितना है 6 गो है, तो 2 बाई 4 2 3 4 1 बटा 3। अब सफलता की प्रायिकता यही है, तो सफलता की प्रायिकता को मान लेते हैं पी, जो आया है 1 बटा 3। तो सफलता की प्रायिकता नहीं की प्रायिकता, जो मान लीजिए कि जो सफल नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगा, यहाँ पर यही लिखे है कि सफलता की प्रायिकता तो 1 बटा 3 आ गया, लेकिन जो सफल नहीं है जो असफल है, तो असफलता की प्रायिकता आप खुद जानते हैं कि असफलता की प्रायिकता निकालिएगा तो पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होता है 1। तो हाई नहीं होता है, तो हाई सफल है, तो इसका मतलब ई क्या हो जाएगा असफल। तो जब असफल लीजिएगा तो इसको कर लीजिएगा तो प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यही ना होगा जी। 1 माइनस सफल मान कितना है 1 बटा 3। तो यही हम कह रहे थे कि अगर असफल हो गया तो ई वाला क्या हो जाएगा 1 में से घट जाएगा, तो 3 से 1 में गुणा होगा 3 और 3 में से 1 घटेगा 2 2 बाई 3। अब यादृच्छिक चर, यहां पर यादृच्छिक चर देखिए 0 1 2 कैसे लिखा गया, चूंकि 4 से बड़ी संख्या कितना है 1 गो 2 गो, 2 गो से अधिक नहीं है, अधिक से अधिक 2 गो, नहीं तो 2 गो से कम हो सकता है 1, नहीं तो साफ नहीं हो सकता है, मतलब 0। अधिक से अधिक 2 गो होगा 4 तो बड़ी संख्या, नहीं तो 2 गो नहीं होगा तो 1 गो, नहीं तो साफ नहीं होगा। तो यही लिखे 2 0 1 2, तो अधिक से अधिक 2 गो ना तो 1 गो ना तो 0 गो। अब देखिए अब इसका प्रायिकता बंटन ध्यान तो देखिएगा, जब x का मान 0 लीजिएगा तो इसकी प्रायिकता x बराबर 0 की प्रायिकता, तो x बराबर 0 की प्रायिकता मतलब इसका मतलब क्या है कि एक सफल नहीं है, मतलब एक अब x बराबर देखिए साफ यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि x बराबर 0, सफलता तो 2 गो के, या तो 2 गो सफल नहीं तो 1 गो सफल ना, तो 1 सफल ना, तो जब 1 सफल ना मतलब कि 0, और जब 1 सफल नहीं है तो असफल कितना है 2 बाई 3। तो यही हम कह रहे हैं कि x बराबर 0 का मतलब 1 सफल नहीं है, तो 1 सफल नहीं है, तो इसकी क्यू गुणा क्यू काहे लिखा है कि चूंकि यहाँ पर 4 से बड़ी संख्या 1 और 2 गो है, तो इसका मतलब कि 2 बार क्यू गुणा क्यू। तो क्यू का मान देखिए क्या है, क्यू का मान 2 बाई 3 है, तो क्यू का मान 2 बाई 3 और क्यू का मान 2 बाई 3, 2 दूनी का 4 3 का 9। अब x बराबर 1 लीजिए, तो 1 लीजिएगा मतलब 1 सफल है तो 1 असफल है। x बराबर 1 का मतलब या 2 गो सफल है, तो जब इसका मतलब कि 1 सफल है तो 1 असफल है, तो इसको प्रायिकता के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, 1 सफल p जो है सफलता के लिए है, तो 1 असफल, नहीं तो 1 असफल माने पहले का सफल तो दूसरे का असफल, नहीं तो दूसरे का असफल पहले का सफल, ऐसे है पहले का सफल तो दूसरे का असफल, ना तो पहले के असफल दूसरे का सफल। 2 गो है तो या तो पहले का सफल होगा तो दूसरे का असफल, नहीं तो दूसरे पहले का असफल होगा तो दूसरे का सफल होगा। तो p का मान 1 बटा 3, q का मान 2 बाई 3, q का मान p का मान 1 ले 2 में गुणा कीजिएगा 2 3 का 9, 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 3 का 9, 9 9 का लघुत्तम 9, 9 से 9 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 से 2 में गुणा होगा 2 और 2 2 4 बटा 9। अब चलिए x बराबर 1 पर निकल गया, अब x बराबर 2 पर दोनों के दोनों सफल है और असफल, तो दोनों के दोनों सफल है, इसका मतलब कि p गुणा p, p का मान 1 बटा 3, p का मान 1 बटा 3, तो 1 बटा 9। तो प्रायिकता बंटन जब लीजिएगा तो प्रायिकता बंटन में x का मान 0 1 2 है,
तो 0 1 2 है। 0 के लिए प्रायिकता, 0 के लिए प्रायिकता 4/9, तो इसके नीचे 4/9। 1 के लिए प्रायिकता, x बराबर 1 के लिए प्रायिकता 4/9, तो इनके नीचे 4/9। x बराबर 2 के लिए 1/9, तो 2 के लिए 1/9। कितना आसान है। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पीछे करके फिर तो देखिएगा। अब इसके बाद आइए, अब दूसरा का क्वेश्चन देखिए, ई वाला पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को एक सफल माना गया है। 6 वाला देखिएगा, ध्यान से बहुत देखिएगा। पासे पर संख्या 6 प्रकट होने को एक सफलता माना गया है। तो माना कि P प्रायिकता पासे पर संख्या 6 प्रकट होने के लिए, जो P मानिएगा उसके लिए मानिएगा जो पासे पर 6 प्रकट हो। तो इसका मतलब कि पासा पर जब 6 प्रकट हो रहा है तो 6 एक को प्रकट हो रहा है, और टोटल पासा में आप लोगों का 6 को संख्या है। तो इसका मतलब है कि कुल घटना 6, यहाँ पर पासा पर खाली 6 प्रकट होने के लिए कह रहे सफलता के लिए। तो इसका मतलब कि 6 एक हो तो अनुकूल घटना 1, और जब प्रायिकता निकालिएगा तो अनुकूल बटा कुल घटना मतलब 1/6। तो इस सफलता की प्रायिकता P का मान 1/6। तो असफलता कितना होगा, तो असफलता टोटल 1 में से घट जाएगा, तो 6 1 में गुणा कीजिएगा 6, और 6 में से 1 घटल 5, 5/6। जैसे हाई आप लोग निकाले, ठीक है, जैसे हाई वाला निकाले, सेम टू सेम। अब देखिएगा, तो यादृच्छिक चर यहां भी कह रहे हैं कि पासे पर संख्या 6 प्रकट होने को एक सफलता माना गया। तो यादृच्छिक चर तो हम लोग का यही वाला चलेगा। क्या है, 0 1 2, चूंकि पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, तो 2 बार उछाला जा रहा है, तो इसका मतलब कि सफलता है आपका या तो 2 होगा, नहीं तो 1 नहीं तो 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 बार उछाला जा रहा है। तो अगर x बराबर 0 लीजिएगा, ठीक है, तो 1 सफल नहीं है, तो q गुणा q, एकदम यही चीज है, एकदम सेम टू सेम। देख लीजिए q गुणा q, तो अब q गुणा q लीजिएगा तो q का मान 5/6 है, तो q का मान रखिए, q का मान रखिए 25/36, 5 25 6 जाके 36। x बराबर किधर है, x बराबर 1 लीजिएगा, तो इसका मतलब एगो सफल है तो एगो असफल है। तो एगो सफल एगो असफल, माने पहले का सफल तो दूसरा का असफल, ना तो पहले के असफल दूसरा का सफल। तो P का मान Q का मान Q का मान P का मान क्या जो दिया है रखिए, हल कर लीजिए 10/36। या तो नहीं तो x बराबर 2 लीजिएगा, तो इसका मतलब दोनों के दोनों सफल, P गुणा P। तो P का मान रखिए 1/36। तो प्रायिकता बंटन 0 1 2, 0 1 2, 0 के लिए कितना आया है, 0 के लिए 25/36, 25/36। 1 के लिए, तो 1 के लिए 10/36, और फिर इसके बाद 2 के लिए 1/36। यही आप लोग का आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज थोड़ा सा तेज पढ़ाए जानबूझकर, थोड़ा सा कुछ जरूरी काम है आज। तो चलिए, अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा पीछे वीडियो करके फिर तो देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।